हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी डीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर 9 की वीडियो, जिसका नाम है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस पेपर की हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। 1.1 इस पेपर की मैंने पहले ही एक वीडियो में वो समझा चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट फर्स्ट का 1.2 मैथमेटिक्स डेफिनेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। गणित के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, तो आइए उद्देश्य और लक्ष्य जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, आज की दुनिया जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक से अधिक निर्भर है, अधिक से अधिक लोगों की ओर से अधिक गणितीय ज्ञान की मांग करती है। और कल की दुनिया आज की तकनीकी समाज में किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से शिक्षित होने के लिए और भी अधिक मांग करेगी, और इसके लिए कुछ हद तक क्षमता होनी चाहिए कि जो हमारी आज की दुनिया है वो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक से अधिक निर्भर हो रही है और अधिक से अधिक लोगों की ओर से अधिक गणित ज्ञान की मांग हो रही है। ठीक है, तो कल की दुनिया आज की तकनीकी समाज में व्यक्ति को और अच्छी तरह से शिक्षित होने के लिए अधिक मांग करेगी और कर रही है। ठीक है, तो इसको उनकी इसके लिए क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों के दौरान गणितीय विकास और आविष्कार की गति आश्चर्यजनक से तेज हुई है, और यह भी कहा गया है कि पुराने सिद्धांत आज भी मान्य हैं। ऐसी शाखा है जिसमें 2000 वर्ष पुराने सिद्धांत आज भी मान्य हैं। कि मतलब पिछले कुछ दशकों के दौरान गणितीय विकास और आविष्कार की जो गति है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो जो हमारे जो समाज के पुराने सिद्धांत है वो भी आज भी कई शाखाओं में मान्य हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं गणित की परिभाषा है। कॉम्टे के अनुसार अप्रत्यक्ष मापन का विज्ञान, कि मतलब अप्रत्यक्ष मापन का विज्ञान। कांत के अनुसार गणित सभी भौतिक शोध का अनिवार्य है। ठीक है, बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। जो गणित सभी विज्ञानों का परिवेश द्वार है और एक कुंजी है। ठीक है, गोस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है और अंक गणित सभी गणित की रानी है। ठीक है, ये आपको सुनते ही समझ में आ रही होगी। तो अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गणित शिक्षण का लक्ष्य, कि गणित को पढ़ाने के क्या क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, पहला है उपयोगितावादी या व्यवहारिक लक्ष्य। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक लक्ष्य। थर्ड है सांस्कृतिक लक्ष्य। फोर्थ है सामाजिक लक्ष्य। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं उपयोगितावादी या फिर व्यवहारिक लक्ष्य। ठीक है, छात्रों को उचित अनुमान लगाने में सक्षम बनाने के लिए, कि छात्रों को उचित अनुमान लगाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग की 4 मूलभूत क्रियाओं में व्याख्या के कौशल बनाने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं की विरासत की एक श्रृंखला अपनी गणित की शिक्षा को लागू करने के लिए व्यक्ति से सक्षम बनाना। कि मतलब दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को कि इस पॉइंट का मतलब है कि दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं के विपरीत की एक श्रृंखला अपनी गणित की शिक्षा को लागू करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाना। मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को एक बिना किसी समस्याओं को उसका हल निकालने के लिए या हल निकालना उसके सक्षम बनाना गणित का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशासनात्मक, व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करना। कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थी को सोच में
भौतिक और रचनात्मक बनने में सहायता प्रदान करता है। मतलब शिक्षार्थी को सोचने में, भौतिक और रचनात्मक बनाने में सहायता प्रदान करता है। तर्क शक्ति के बुद्धिमान उपयोग में शिक्षार्थी की सहायता, कि मतलब तर्क शक्ति के बुद्धिमान उपयोग में, कि मतलब किसी रीजनिंग पावर, जैसे जिसकी रीजनिंग पावर होती है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक लक्ष्य। सीखने वाले को विरासत में संस्कृति की ताकत और गुणों से अवगत करवाना, कि मतलब सीखने वाले को, जो गण सीखता है उनको संस्कृति की ताकत और गुणों से परिचित कराना। बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं जैसे ड्राइंग, डिज़ाइन मेकिंग, कविता, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला की सराहना करने में सक्षम बनाना, कि बच्चों को विभिन्न तरह की सांस्कृतिक कलाएं जो होती हैं उनमें उनको सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। छात्रों को कला और वास्तुकला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करने के लिए भी गणित का अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक लक्ष्य। विद्यार्थी सामाजिक और आर्थिक परिघटनाओं की व्याख्या करने में मदद करना, मतलब विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक परिघटनाओं की समस्याओं को हल करने में मदद करना। विद्यार्थी को तेजी से बदलते समाज और सामाजिक जीवन में समायोजन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, मतलब विद्यार्थी को तेजी से जो तेजी से समाज बदल रहा है उसमें, ठीक है, विद्यार्थी को बदलते समाज में और सामाजिक जीवन में उन चीज़ों से समायोजन कराने के लिए आवश्यक होता है। नई नई तकनीकी और वैज्ञानिक चीज़ों का ज्ञान मिलता है। विद्यार्थी की सराहना विद्यार्थी की सराहना करने और मदद करने के लिए कैसे गणित प्रकृति घटनाओं की उनकी समझ में योगदान देता है, कि जो गणित है उनकी गणित की प्रकृति की घटनाओं में किस तरह से उनको समझना है, किस तरह से उनको उनसे परिचित कराना है, उस चीज़ में भी काफ़ी योगदान देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गणित के उद्देश्य, कि गणित के क्या क्या उद्देश्य हैं। लक्ष्य तथा उद्देश्य दो शब्द हैं जिनको साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है, पर शिक्षा के क्षेत्र में दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कि लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है परंतु इनको हासिल करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। ठीक है। और दूसरी ओर उद्देश्य को हासिल करना आसान है और कहीं ना कहीं निर्धारित उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचाने और उन तक पहुंचने के में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। पॉइंट फर्स्ट पढ़ेंगे शिक्षक की ओर से निर्धारित करना। यह एक शिक्षक को सही रूप से अधिगम अनुभव प्रदान कराता है, कि मतलब ये शिक्षक को एक सही रूप से अधिगम अनुभव प्रदान कराता है। यह शिक्षक की मदद करता है कि बच्चे की सीखने के लिए व्यवहार में किस प्रकार से अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। यह शिक्षक को, जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको इस चीज़ में सहायता प्रदान करता है कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए और किस तरह से सिखाने की विधियों में अनुकूलन किया जाए। ठीक है। यह एक शिक्षक की सहायता प्रदान करता है कि विषय वस्तु का चुनाव करने में, बच्चों को निर्देश देने में और मूल्यांकन की तकनीकी में चुनाव करने में, कि जो उद्देश्य है ये हमारे शिक्षक को इस चीज़ में भी सहायता प्रदान करता है किस तरह से विषय वस्तु का चुनाव करना है, किस तरह से बच्चों को निर्देश देने हैं और कैसे उनकी मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव करना है। ठीक है। नेक्स्ट है यह शिक्षक को सही मूल्यांकन यंत्र का चुनाव करने में सहायता प्रदान करते हैं, मतलब जो शिक्षक को एक सही तरह से किस तरह से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए उसके चुनाव में भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। ये हमारे अब नेक्स्ट है कि विद्यार्थी की ओर से निर्धारित उद्देश्य है, कि मतलब विद्यार्थियों की ओर से किस तरह से उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है।
तो उद्देश्य की सहायता से एक शिक्षक को या एक विद्यार्थी को निर्देश द्वारा बताया जाता है कि शिक्षक के क्षेत्र में क्या क्या उनसे उम्मीद है ताकि विद्यार्थी समय का सदुपयोग न कर सके। मतलब उद्देश्य की सहायता से शिक्षक या विद्यार्थी को इस तरह से शिक्षक या विद्यार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उनसे उम्मीद रखी जाती है और ताकि विद्यार्थी अपने समय का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए कि सिलेबस में उपस्थित सामग्री का उपयोग किस तरह से करना है और किस तरह से अपने मानसिक कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। कि मतलब विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि हमारे सिलेबस में उपस्थित चीज़ों को किस तरह से अपने उपयोग में लाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए कि उनके न्यूनतम कौशल का प्रदर्शन और कैसी स्थिति में बच्चे अपने प्रदर्शन का अपना सही प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि उनके न्यूनतम कौशल का प्रदर्शन और किस स्थिति में बच्चे अपने प्रदर्शन को सही रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सर्कल बना हुआ है इसमें लिखा है कि उद्देश्य शिक्षक अनुभव और मूल्यांकन तकनीकी में संबंध। ठीक है। तो जैसे उद्देश्य हो गया, मूल्यांकन तकनीकी और शिक्षण अनुभव। ठीक है। नेक्स्ट भारतवर्ष में गणित शिक्षा। हमारे भारतवर्ष में गणित का हमसे यही अहम योगदान रहा है। इतिहास में भी गणित ने काफ़ी सारे बदलाव लाए हैं। जैसे कि पहले समय में लोग पत्थरों का उपयोग करके लोग चीज़ों को गिनते थे और धीरे धीरे नंबरों का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान आया। ठीक है। अतः गणित शिक्षण का अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस विषय को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य किया जाता है। इस विषय के द्वारा बच्चे को सोचने की क्षमता, तर्क की क्षमता तथा उनके मानसिक विकास के इन सारे कौशलों में विकास हो जाता है। कि मतलब जो गणित है, गणित के माध्यम से बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है, तर्क क्षमता बढ़ती है, उनके मानसिक विकास होता है और उनकी काफ़ी सारी स्किल्स में भी विकास होता है। ठीक है। तो इसलिए 10th क्लास तक जो गणित है वो अनिवार्य कर दी गई है कि 10वीं क्लास तक बच्चों को गणित का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ गणित का ज्ञान हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में भी एक अहम भूमिका निभाता है। कि जो गणित का जो ज्ञान है वो हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, जो हम अपने डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में गणित विषय की अपनी एक अहम भूमिका है। कि मतलब एक शिक्षा के क्षेत्र में गणित विषय की भी एक अपनी अलग भूमिका है। ठीक है। अंततः भारतवर्ष में शुरुआती दौर से गणित ने एक अहम भूमिका निभाई है। कि मतलब भारतवर्ष में, हमारे भारत में शुरुआती दौर से ही गणित ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और भारतवर्ष जो प्रगति के पथ पर है, यहाँ पर गणित का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित भारतवर्ष के विकास उन्नति के लिए गणित का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है। ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट का 1.2 गणित की परिभाषा, उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्य। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में भी आए होंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।